हाय फ्रेंड्स, सेंट पॉल्स गिटार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेश और इस वीडियो में मैं आपको गिटार के नोट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, गिटार में सिर्फ 12 ही नोट्स होते हैं और वही नोट्स रिपीट होते जाते हैं। वे जो 12 नोट्स है वो आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आपके मन में ये सवाल आएगा। अगर आपने कीबोर्ड या हारमोनियम देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा 2 ब्लैक कीज होते हैं, फिर 3 ब्लैक कीज, फिर 2 ब्लैक कीज, फिर 3 ब्लैक कीज, उसी तरीके से रिपीट होते जाते हैं। और नीचे वाइट कीज होते हैं। तो ये जो है ये वाइट कीज है और ये जो है ब्लैक कीज है। अगर आपने हारमोनियम या कीबोर्ड नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ ऐसा ही है, देख सकते हैं आप। 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, 2 ब्लैक 3 ब्लैक, देख सकते हैं आप। वही चीज़ रिपीट होते जा रही है। और ये वाइट कीज है, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं इसमें भी 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 2 ब्लैक, वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये एक सेट हो गया, फिर ये दूसरा सेट, फिर से सी से शुरू होगा, फिर ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट, ये 5वां सेट। लेकिन गिटार में ऐसा ब्लैक और वाइट नहीं होता है, उसमें तो सीधा तार ही होता है। वो मैं बताऊंगा आपको गिटार में किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से है ये। और ये जो आप देख सकते हैं ये ब्लैक कीज है, इनका जो नाम है इन वाइट कीज के आधार पर रखा गया है। हम देख लेते हैं। देखिए वाइट कीज जो है इनका नाम ये है, सी से शुरू होता है। और ये आप कैसे पता चलेगा कि सी कहाँ है? 2 ब्लैक कीज से पहले जो वाइट की होता वो है सी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए 2 ब्लैक कीज है, ये है, ये सी है। यहाँ तो 3 है तो ये सी नहीं है। ये देखिए यहाँ फिर से 2 है, ये सी है, ये सी है। देखिए तो उसी तरीके से है। तो सी डी ई एफ जी, एच नहीं होता, उसके बाद फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर से सी डी ई एफ जी ए बी सी, वैसे रिपीट होते जाएगा। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक कीज है उनके यहाँ पर मैंने लिखा है हैश और यहाँ लिखा है बी। आप देख सकते हैं ये सी और ये भी सी है, लेकिन इसके ऊपर हैश लगा हुआ है। और ये ई है, ये भी ई है, लेकिन इसके ऊपर बी लगा हुआ है। मैं बताऊंगा आपको कैसे है ये। यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये एफ है, ये भी एफ है, लेकिन इसके ऊपर हैश लगा हुआ है। यहाँ हैश लगा हुआ है, यहाँ बी लगा हुआ है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, ये जो 2 नोट्स होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को हम हाफ नोट मानते हैं। मतलब ये जो नोट है इस नोट से हाफ नोट आगे है और इस नोट से हाफ नोट पीछे है। ये नोट इस नोट से हाफ नोट आगे है, इस नोट से हाफ नोट पीछे है। और ये जो नोट है इस नोट से हाफ नोट आगे है, इस नोट से हाफ नोट पीछे है। तो मतलब आप समझ गए होंगे, इन दोनों को बीच का डिस्टेंस हाफ नोट है। हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट, हाफ नोट। ठीक है, चाहे वो ब्लैक कीज हो चाहे वाइट कीज हो, उनका 2 जो कॉन्सिक्यूटिव कीज है उनके बीच का
जो ये जो डिस्टेंस है उनका हाफ नोट हम कहते हैं। देखिए ये भी हाफ नोट है, इसके बीच में कोई ब्लैक कीज नहीं है। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा यहाँ ऐसे क्यों ब्लैक कीज नहीं होते हैं। खैर आप तो अभी गिटार सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीखने वाले को ये जानना ज़रूरी होता है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा आगे के वीडियोस में। अब हम ये जान लेते हैं इनका नाम, ये हैश और बी क्यों है। देखिए यहाँ मैंने नीचे लिखा है हैश और बी, और देखिए हैश को हम शार्प पढ़ते हैं इसमें म्यूज़िक के लैंग्वेज में, हाफ नोट अहेड मैंने आपको बताया था अभी, हाफ नोट आगे हाफ पीछे। और देखिए बी, उसको हम फ्लैट पढ़ते हैं, हाफ नोट बिहाइंड मतलब हाफ नोट पीछे। आप देखते हैं हम ये जो ब्लैक की है ये इस वाइट की से आधा नोट आगे है तो इसलिए हमने शार्प लगाया। सी शार्प और डी से आधा नोट पीछे है तो इसे हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरल यूसेज में इसे सी शार्प ही कहा जाता है, इसलिए मैंने सी शार्प लिखा। उसी तरीके से ये जो ब्लैक की है ये भी इससे आधा नोट आगे, इसलिए इसे डी शार्प बोल सकते हैं या ई फ्लैट भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरल यूसेज में ई फ्लैट ही कहा जाता है। फिर वैसे यहाँ पर भी देखिए ये जो ब्लैक की है इस की से आधा नोट आगे है इसलिए यहाँ लगा है शार्प, ठीक है। इसे जी फ्लैट ही बोल सकते हैं लेकिन जनरल यूसेज में एफ शार्प। उसी तरीके से ये जी शार्प और ये बी फ्लैट, आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को मैंने यहाँ दोबारा ऐसे अरेंज कर दिया है, देखिए वही चीज़ है ये, आप देख सकते हैं ये यही ऑर्डर में होता है, हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा। आपने कीबोर्ड में भी देख लिया, ये कभी बदलता नहीं है और शुरू हमेशा सी से होता है। देखिए उसी को मैंने ऐसे लिखा सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट, ई, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी फ्लैट, बी, सी। आप इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में तो अच्छा रहेगा और इसे रोज़ देखेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें गिटार में किस तरीके से अरेंज होती है। आपने अभी देखा ये कीबोर्ड में किस तरीके से अरेंज है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये गिटार में कैसे अरेंज होती है। और फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सवालों का जवाब पूरा देने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।